चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीडी स्टार्ट करते हैं। अगला बताइएगा, चांद से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका क्या होता है? तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भार में परिवर्तन होता है। भार में 1/6 गुना हो जाता है। 1/6 गुना। बोला है कि शब्द रेडियो एक्टिविटा में होता है। 1/6 होता है कि पृथ्वी पर, चंद्रमा पे होता है, यानी कि जैसे चंद्रमा पर 1 kg है तो पृथ्वी पर 6 kg हो जाएगा। तो मतलब वहाँ होगा 1/6। हाँ, तो बताइएगा, शब्द रेडियो एक्टिविटा जो है ना, एक्टिविटी में होता है। तो बोला है कि एक बड़े केंद्र जो विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इसके छोटे छोटे न्यूट्रॉनों के तरह कणिकाओं में निकलती है। बताइएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है तो उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। और ध्वनि जो कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग। क्या है? अनुदैर्घ्य। और प्रकाश कैसा है? अनुप्रस्थ। बताइएगा कि भारतीय वैज्ञानिक जो कि एकमात्र वैज्ञानिक जो है कि भौतिक क्षेत्र में नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है किसको? सीवी रमन। किसको? सीवी रमन को जो है कब मिला है? 1930 को। कब है? 1930 में। 1930 में। और पहली बार जो मिला था 1913 ईस्वी में किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और हाँ, गीतांजलि श्री के लिए, गीतांजलि के लिए। चलिए ठीक है, बताइएगा, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौगोलिक यानी भौतिक प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे? लेंज। कौन था? लेंज। बोला है कि किसी भी शरीर में गति यानी गति के द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक प्रक्रिया प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन था? लेंज था। कौन? लेंज। हाँ, लेंज का ऊर्जा संरक्षण का नियम लेंज नहीं दिया। ऊर्जा संरक्षण। बोला है कि अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को कैसा दिखाई पड़ता है? कला। बोला है कि अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष में यात्री कैसा दिखाई पड़ता है? कला। बोला है कि नाइट्रोजन में यौगिकरण करने के लिए फसल सहायक होता है। तो बताइए, बीन्स क्या होता है? बीन्स में जो है ना सबसे ज़्यादा यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है फसल में। कौन? किस में? बीन्स। यानी कि वो भी दलहन वाला जड़ में पाया जाता है। नहीं हुआ? जैसे राइबोजोबियम जैसे बोलेगा मायोपिया जो है, इसको तात्पर्य क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उसका बाद जो बताना, जरा दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जरा दृष्टि। तो बाइफोकल लेंस का। उसका बाद बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो कि खड़ा व्यक्ति को जैसे नहीं देख पाते हैं ना, हाँ, अबिंदुकता बोलते हैं। जैसे खड़ा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ, उसको देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो चलिए, हाँ ठीक, हॉरिजॉन्टल से। बोला है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत में कैसा अत्यंत यानी कि ऊर्जा का स्रोत है? तो अपारंपरिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा। कैसा ऊर्जा? बोला है कि बताइएगा, बोला है कि हरित रात में चमकता है, हीरे रात में चमकता है। ठीक, रात में हीरा चमकता है तो किसके कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। मतलब हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल के आणविक संरचना होता है। कैसा होता है? लाइट पड़ेगा उस पर तब ना चमकेगा। जैसे रात हो गया, अंधेरा, कोई टॉर्च बार दिया, चमक उठा, यानी कि क्या होता है? हीरा चमकता है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उसका बाद उसका आकृति कैसा होता है? चतुष्फलकीय होते हैं। चतुष्फलकीय होता है। ठीक, उसका बाद बताइएगा, तालाबों में कृत्रिम जलयानों के मत्स्य प्रजाति को प्रतिक्रिया द्वारा पाली जाती है। तो कौन क्रिया? यानी कि एपी कल्चर। पीसी कल्चर। कौन? पीसी कल्चर। बोला है कि तालाब में जलयानों में जैसे होता है कृत्रिम जलयानों मत्स्य प्रजनन के लिए कोई किसका प्रक्रिया करते हैं? तो पीसी कल्चर। और मच्छी का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताइए, इकेथियोलॉजी। क्या? इकेथियोलॉजी। मच्छी का अध्ययन को इकेथियोलॉजी कहते हैं। और उसका बाद बोला है कि मत्स्य, बोला क्या बोला? मत्स्य। पीसी कल्चर, वही हुआ मच्छी है, हुआ पीसी। ठीक, और गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ठीक, बताओ, भारत में अत्यंत, वो तो हो गया
ऊर्जा स्रोत कैसे है तो सौर ऊर्जा, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका निभाती है। तो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। बोला है कि कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो कौन का, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, किसका, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। बोला है कायिक स्पर्श से फैलने वाली रोग है, तो कौन सा है, कॉन्टिजीनियस, हाँ कॉन्टिजीनियस, ठीक बोल, हाँ जीनियस। बोला है कि नेत्र रोग चिकित्सक जो है कि उसको अध्ययन को क्या कहते हैं, नेत्र ऑप्थेमोलॉजिस्ट, नेत्र, बोला है नेत्र रोग चिकित्सक को क्या कहते हैं तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं। बोला है कि इलेक्ट्रॉन स्कोप का उपयुक्त में जो कि क्या होता है, बोला है कि आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या होता है तो आवेश को परिणाम यानी परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयुक्त होता है। परिणाम क्या होता है, रिजल्ट देने के लिए। बोला साइकिल चलाने वाली मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बनाए रखे, इसी कारण उसे गिरने से क्या करता है, बचाता है। यानी को क्या करेगा, गुरुत्वाकेंद्र जो है ना अंदर की ओर बना रखता है, अंदर की ओर। बोला वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं नाइट्रोजन पाया था, कौन सा गैस, नाइट्रोजन। बोला है कि पृथ्वी पर जो है भूपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, कौन है, ऑक्सीजन है। बोला नेत्र गोले किस सेट से चलती है, तो 6 मांसपेशियों से, कितने मांसपेशियों से चलती है, नेत्र गोला 6 मांसपेशियों से, ठीक। बोला है कि पीतल जो है ये क्या है, मिश्र धातु है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है, किसका है, तांबा जस्ता। बोला है कि न्यूट्रॉन जो है वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश होता है, कोई आवेश नहीं होता है। बोला है अब तक जो है कुल तत्व कितना ज्ञात हुआ है, 119, तो टोटल कितना तत्व ज्ञात हुआ है अभी तक, 119। बोला है कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का लाभ, इलेक्ट्रॉन का। बोला है कि ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन के किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ। बोला है कि सभी अम्ल में सबसे अधिक समान होता है, तो हाइड्रोजन, जितना भी अम्ल रहेगा ना तो उसमें हाइड्रोजन रहना ही जरूरी है, क्या अनिवार्य है, क्या है अनिवार्य। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, जैसे अति बोलेगा अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें भी हो गया, एसिटिक अम्ल ले लिया उसमें, यानी सब में H रहेगा तब अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल में, ठीक। उसका बाद बताइएगा कि बोला है कि अम्ल का स्वाद कैसा लगता है, खट्टा लगता है। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्ल का होता है, 7 से अधिक किसका होता है, क्षार का, 7 बराबर किसका होता है, उदासीन का। बोला प्रकाश वर्ष जो है मात्रक है, किसका, दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। उसका तो लेके संघनन क्या है, संघनन एक बोला है कि वाष्पन की द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, संघनन है क्या है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में। बोला है मुक्त अवस्था में गिराई गई वस्तु जो है एक समान जो है किस त्वरण से गिरेगा, बोला है ठीक कि एक समान त्वरण से है। उसका बाद देखिएगा, बोला है कि मुक्त अवस्था में गिरे हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है पिंडों की मात्राओं का। बोला है कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है तो एकल बल, कैसा बल होता है, कार में एकल बल होता है। बोले किसी वस्तु का वजन सबसे कम होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर, किसमें, पृथ्वी के केंद्र पर, और सबसे अधिक कहाँ पे होगा, ध्रुव पर होगा, कहाँ पे, यानी कि पोल पर, कहाँ पे, पोल पर। बोला है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में, कौन तरंग में, अनुदैर्घ्य तरंग में, ठीक। बोला है कि स्वर्ण का गुणवत्ता होता है, बताओ किस पर निर्भर करता है, विद्यमान अधिस्वर्ण पर निर्भर करता है। बोला है कि स्वर्ण की गुणवत्ता जो है, हाँ ठीक। बोला है कि विद्यमान स्वर्ण के निर्भर करता है, स्वर्ण पर निर्भर करता है। बोला है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण, किनके कारण, परावर्तन। बोला है ध्वनि परिवर्तन, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है किसके कारण से, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। बोला है कि ध्वनि हवा में तेजी से गति करता है जब उसका आर्द्रता उच्च हो, तो बोला है कि ध्वनि तरंग जो है हवा में तेजी से गति करेगा तो उसका आर्द्रता क्या होगा, उच्च हो, यानी कि नमी हुआ, जैसे तापमान नहीं हुआ, टेम्परेचर। बोला है कि ऊष्मा प्रभावित निम्नलिखित में से किस अंतर को परिणाम करता है, तो ताप का। बोला ऊष्मा प्रभाव निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है,
तो तापमान पर, किसका? तापमान पर बोला है कि हिम नदी से बर्फ पिघलने का प्रारंभ होता है। तो बताइए निचली सतह से, बोला है कि हिम नदी से बर्फ जो है पिघलना प्रारंभ होता है कहाँ से? निचली सतह से। बोला कैलोरीमीटर जो मापी जाती है तो किसका मापी जाती है? तो सामान्यतः बनाई जाती है तांबा। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तांबा। कैलोरीमीटर तांबा का। बोला है कि पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झुकने की सुझाव देता है। तो स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्थिरता बढ़ाने के लिए, क्या? स्थिरता बढ़ाने के लिए बताइएगा। रेडियो कार्बन आकलन विधि से तकनीक के उपयोग किसकी आयु का पता किया जाता है? तो जीवाश्म का। बोला कि रेडियो कार्बन काल विधि से किसका प्रयोग करते हैं? जीवाश्म का। और कार्बन 14 विधि से किसका पता किया जाता है? तो बताइए, कल पढ़े थे ना कार्बन 14 विधि से। कार्बन 14 जीवाश्म के आयु पता निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 विधि से प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 पद्धति से। ठीक, चलिए बताइएगा कि बोला है कि अधिकांश मौसम परिघटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। बोला है कि मौसम यानी कि मौसम घटना जो होता है कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल। आंधी तूफान बरसात आता है कहाँ पे आता है? क्षोभ मंडल में आता है। बोला है कि वाटर गैस मिश्रण है H2+CO, H2+CO। ठीक, उसका बाद बताइएगा कि एक परमाणु में द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। बोला एक परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में। AMU। सूर्य की बताइएगा, सूर्य की कैसी ऊर्जा होती है? सूर्य में कैसी ऊर्जा होती है विद्वान? तो नाभिक संलयन। सूर्य में कैसा होगा? नाभिक संलयन। बोला है कि नाभिक के संलयन। उसका बाद बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। तो अभिक्रिया का उत्पादन ऐसे बोलेगा ना। उत्प्रेरण का प्रयोग क्या है? किसी का अभिक्रिया को दर बढ़ाना या घटाना, उत्प्रेरक। ठीक, उसका बाद बताइएगा वाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? साबुन, डिटर्जेंट के अन्य जन सामान के उपयोग की वस्तु। वाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग में की वस्तु। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। देख रहा है 7.4 कितना होता है? 7.4 होता है। बोला है कि अम्लराज जो है उसका सूत्र क्या होता है? HNO3 + HCl। बोला है कि HNO3 अम्लराज एक बार JIC कौन बोलते हैं? हाँ, इसका रेशियो में जो होता है ना कि 1:3 में होता है। ठीक, यानी कि HCl 3 होगा। क्या होगा? जैसे देखो HNO3 हुआ प्लस HCl, तो HNO3 1 होगा, HCl क्या होगा? 3 हो जाएगा। अपोजिट होता है, जैसे कि HNO3 है ना, ये 3 बगल आ जाएगा। नहीं समझा? ठीक, बताना मानव शरीर में किस अंग द्वारा हड्डी सबसे लंबा होता है? तो उरु यानी कि जांघ का हड्डी। कौन? जांघ का हड्डी, फीमर का। बोला प्राकृतिक रबड़ जो है किस क्षेत्र में उपजाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। कौन? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। बोला है कि दाब बढ़ने पर वृद्धि होने पर साथ में द्रव उबल जाती है। तो क्या होता है इसका? द्रव उबलने में वृद्धि हो जाती है। बोला है कि दाब में वृद्धि होने पर साथ ही द्रव के उबलने में वृद्धि हो जाती है। द्रव के उबलने में वृद्धि हो जाती है। बोले तापमान को कितने कम कर दिया जाए कि गैस का आयतन शून्य हो जाएगी? तो -273 सेल्सियस। माइनस बोला है कि किसी यानी कि तापमान को कितना कम कर दिया जाए तो गैस का शून्य आयतन हो जाएगा। गैस को शून्य आयतन हो जाएगा -273 सेल्सियस। बोला है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रयुक्त है? कपास। कौन? कपास। बोला है कि तापमान में वृद्धि होने पर वायुमंडल तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। क्या होगा? घटेगा। ठीक, यानी कि वायुमंडल में ताप वृद्धि कब होता है? जब यानी CO2 की मात्रा बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। बोला ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला है। बोला किस धातु जो है चालकता सबसे अधिक होता है? चांदी का। किसका? चांदी का। ओजोन में जो है वायुमंडल में किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। उसका बाद बोला नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया है? सैमुअल हॉलकेन ने। कौन? कोहेन। हाँ, कोहेन ने। उसका बोला है कि विद्युत चुंबक का क्रोड किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मृदु लोहा का। बोला विद्युत चुंबक क्रोड जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? मृदु लोहा का। बोला है गैसों का विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? ग्राहम बेल ने। किसने? ग्राहम ने दिया था। बोला है कि प्रथम जो उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। ठीक, छोड़ा गया था।
और दूसरा 1998 में। कब छोड़ा गया था? 1998 में। बोला पौधे की वृद्धि को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केस्कोग्राफी। क्या? केस्कोग्राफी। केस्कोग्राफी का खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने। कौन? जगदीश चंद्र बोस ने। बोला कि समुद्र में कौन सा लवणता के कारण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। कौन होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। बोला है कि शरीर में जो मांसपेशी की कुल कितने संख्या होता है? 24। कितना होता है? 12 जोड़ा होता है। शरीर में मांसपेशी कितने होते हैं? पसली कितना होता है? हड्डी पसली 24 होता है, यानी 12 जोड़ा। और यदि बोलेगा कि मांसपेशी तो 639। कितना होता है? 639 होता है। बोला है कि हाँ, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है? कांच में। प्रकाश का वेग कहाँ होता है? न्यूनतम कांच में होता है। कहाँ होता है? कांच में होता है। चलिए ठीक है, बताइएगा कि समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? फेदोमीटर से। और ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। ऊंचाई किससे मापी जाती है? अल्टीमीटर से। बोला गैसोहॉल निम्नलिखित में से मिश्रण होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल का। बोला कि मोटर वाहन के पीछे की ओर देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? बोला कि मोटर पीछे देखने के लिए उत्तल, ठीक, पीछे देखने के लिए उत्तल, और नाक कान डॉक्टर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, बताइएगा जब एक गैस पात्र में दबाव डाला जाता है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोल रहा है कि जिधर कोई गैस को दबाव देंगे ना तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोले BCG की टीका जो है किस रोग के लिए दिया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी में। किसमें? टीबी में। BCG की टीका किसमें दिया जाता है? टीबी में। ठीक, बताइएगा मिलेकाइट किस धातु का खनिज का बना होता है? तो तांबा का। किसका? तांबा का। बोला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है? डायप्टर होता है। केल्विन पैमाने पर जल का बिंदु बताइए उबलता है? तो केल्विन पर 373 केल्विन पर उबलेगा, या सेल्सियस से बोलेगा तो 100 सेल्सियस। कितना? 100 सेल्सियस। या फ़ारेनहाइट पर बोलेगा तो 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। रोमर पर बोलेगा तो 32 रोमर। यानी बोलेगा जल रोमर होता है। हाँ, बोला कि जल जो उबलता है बिंदु केल्विन पर 273 केल्विन पर। जल कितना पर उगलेगा? 100 डिग्री पर। डिग्री पर बोलेगा तो 100, केल्विन पर बोलेगा तो केल्विन बोलेगा 373, फ़ारेनहाइट बोलेगा तो 212। उसका रोमर पर बोलेगा तो 32। रोमर 32 यानी जल उबलेगा। क्या होगा? उबलेगा। रोमर मापने वाला है, मापने। हाँ, ताप का। ये केल्विन हो गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और ये रोमर हो गया ताप का मापने। चलो ठीक, शरीर में बताइएगा शरीर के ऊतकों की वृद्धि के विकास व सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। यानी शरीर के जो है ना विकास करने के लिए या ऊतकों के विकास वृद्धि करने के लिए किसका आवश्यकता होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। कौन सा जो है बताइएगा? ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षा नहीं किया जा सकता टाइफाइड। किसमें? टाइफाइड टेस्ट के हम लोग किसके का परीक्षण किया जाता है? विडाल टेस्ट। कौन? विडाल टेस्ट। और टाइफाइड जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु। कौन सा जीवाणु से होता है? साल्मोनेला टाइफिन होता है। ठीक, बताइएगा संगमरमर का सूत्र जो होता है क्या होता है? रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CO3। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? तो संगमरमर को ही चौक कहते हैं, यानी कि चौक कहते हैं। खड़िया एक ही होगा। संगमरमर बोलो या चौक बोलो, यही हुआ। बोले हंसने वाली गैस का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। केलेमाइन जो एक्स है जिंक का। केलेमाइन किसका एक्स है? जिंक का एक्स है। नींबू का pH मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? 2.2। और नींबू का जो है बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। बोला है कौन सा जो है कौन सा मानव रक्त में नहीं होता है? तो DNA। रक्त में क्या नहीं होता है? DNA नहीं होता है। DNA नहीं होता है। बोला ध्वनि को शोरगुल को मापी जाती है किससे? डेसिबल से। हम लोग कितना डेसिबल तक सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। उसे क्या कहते हैं? सरव तरंग कहते हैं। सरव तरंग कहते हैं। हाँ, 20 से 20,000 हर्ट्ज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सरव कहते हैं। बोले कि समान व्यक्ति के सामर्थ्य होता है तो कितना अश्व होता है? 0.5 से 1 अश्व शक्ति तक। कितना? 1 अश्व शक्ति तक। बोला है कि हमारे भोजन में लोहा का जो है स्रोत पालक
कहाँ पे? पालक हो गया, हरी साग सब्जी। ठीक, बताइएगा फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। बोला है कि हवा में ध्वनि का तरंग लंबुआ चलता है। कैसा चलता है? लंबुआ चलता है। बोले समीकरण E बराबर mc², C जो दर्शाता है प्रकाश का वेग, प्रकाश की गति, प्रकाश का वेग हो गया। ठीक, बताइएगा विटामिन E जो है किस रोग के कारण होता है? यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो होता है जनन, हाँ, बंजा हुआ, यानी कि जनन में क्षमता में कमजोरी हो जाए। क्या होगा? हाँ, ये विटामिन ई। ठीक, इसी को रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का थायमिन होता है। क्या होता है? विटामिन B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन के का क्या होता है? फेनोक्विनोन होता है। क्या होता है? फेनोक्विनोन होता है। ठीक, और विटामिन B5 का क्या होता है? बायोटीन होता है। क्या होता है? और विटामिन B3 क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन होता है। चलो ठीक है, बताना कि बादल जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। जीवाणु का जो पता किसने लगाया था? लुमेनहॉक ने। किसने लगाया था? लुमेनहॉक ने 1665 ईस्वी में। कब लगाया था? 1665। लुमेनहॉक कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। ठीक है, जो पता लगाया था वो तो हॉलैंड, नीदरलैंड। बोला एक जीवाणु जो है पता लगाया तो निर्जीव का लगाया था। निर्जीव, समझा कि नहीं? ये नॉन लिविंग। रॉबर्टे हुक का बोल रहे हैं। लुमेनहॉक जीवाणु है वो कोशिका का, कोशिका। हाँ, यानी कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने? लुमेनहॉक। कहाँ का वैज्ञानिक था? हॉलैंड का। ठीक, बोला है कि बादल किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। और सर्वदाता सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB। क्या? AB। ठीक, AB+ बोलो। हाँ, AB पॉजिटिव। जंग, बताइएगा जंग से बचाने के लिए लोहा में कलाई किया जाता है जास्तीकरण। किसका लेप लगाया जाता है? जस्ता को। उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा को क्या कहते हैं? अभिनव सुपर तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव तारा कहते हैं। और मृत तीक्ष्णा बनते हैं पूर्णांतित परावर्तन के कारण। बोला है कि बताइएगा रांगा मिश्रण है तो टीन और शीशा। किसका? टीन और शीशा। रांगा किसका मिश्रण है? टीन और शीशा का। बोला है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है कौन सा गैस? मीथेन। क्या? मीथेन। ठीक, बोला है प्रतिध्वनि सुनाई देता है तो वही ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन, प्रतिध्वनि। बोला है कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है तो RNA द्वारा। RNA द्वारा। बोले सूचना जो है यानी कि मैसेज जो देता है तो RNA 3 प्रकार का होता है, mRNA, tRNA और RNA। तो मैसेंजर RNA कार्य क्या है? सूचना को प्रदर्शित करना, मैसेज करना। mRNA क्या? सूचना पहुंचाता है। हाँ, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी जो होता है कहाँ पे होता है? आँख में। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा जो होता है कोस में होता है, आँख में हो जाता है। ठीक, उसका होता है कि हेनरी जो है किसका SI मात्रक है? हाँ, टच का। किस? यानी कि प्रेरण का। क्या? प्रेरण का। बोला है कि मात्रक जो है यानी कि इकाई जो है हेनरी जो है प्रेरण का मात्रक है। किसका? प्रेरण का। बोला है कि समान जो आँख में दूरी, न्यूनतम दूरी कितना होता है आसपास देखने के लिए? 50 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। बोला LPG में जो है कि कौन गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक, LPG में जो है यौगिक मिला जाता है, सल्फर का यौगिक। क्या? जो कि गंध करता है तो इसी का रस। हाँ, इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। हाँ, इथाइल मरकैप्टन जो कि महकता ना गैस लीकेज करता है। तो बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किलोवाट आवर का। किलोवाट आवर का विद्युत ऊर्जा। कौन? विद्युत ऊर्जा। ठीक, बताइएगा किस सेल का संग्रह सेल कहते हैं? तो द्वितीय सेल को। किसी को? द्वितीय सेल। यानी द्वितीय संग्रह सेल मतलब क्या? चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं द्वितीय सेल को। ठीक, बोला कि किसी पदार्थ को प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। सिल्वर का। किसका? सिल्वर। बोला किस पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक 0 होता है? तो सिल्वर का। बोला कि बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी की अवस्था किससे मापी जाती है? वोल्ट मीटर द्वारा। वोल्ट मीटर द्वारा। बैटरी जो है कौन सा ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। बोला कि पीतल बना होता है किसका? जिंक का अपी मिश्रित मिश्रण से। हाँ, जिंक धातु के
हाँ तो पीतल तांबा जस्ता से मिश्रण है, तांबा जस्ता का मिश्रण है, ठीक। पीतल, ठीक। बताइएगा आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरो एसीटोफिनोल। क्या होता है? आंसू गैस मतलब क्या? आंसू जैसे पुलिस जो है भीड़ को हटाने के लिए मारपीट सब में इसी का प्रयोग करते हैं, क्लोरो एसीटोफिनोन। हाँ, बोला है कि वॉशिंग, बताइए वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। वॉशिंग सोडा मतलब क्या? धोवन सोडा। इसी को 10 बाल्टीन जल पाया जाता है। कितना बाल्टीन? 10 बाल्टीन। इसी को कहते हैं Na2CO3 10 H2O, 10 H2O। बताइएगा जिन को हाँ यहाँ 10 देगा, 10 H2O यानी छूट गया है। बोला है कि जिन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना। किसने किया था? हरगोविंद। जिन को आइसोलेट किसने किया था? हरगोविंद खुराना। बोला है कि शनि का रिंग का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। और इसमें कितना रिंग था? 7 गो था। कितना था? 7 गो। बोला है कि लेंस जो है किस नियम पर संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा पर। लेंस का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा पर। बोला है कि जी का मान बता, बड़ी जी का मान कितना? न्यूटन मीटर बटे केजी स्क्वायर, बटे केजी स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। ठीक। बताइएगा CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 ये जो है किसका सूत्र है? तो ये कास्टिक चूना। किसका? कास्टिक चूना। इसी को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ, जैसे बोलेगा शुष्क चूना तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। हाँ, उसी को कली चूना बोलते हैं। क्या? कली चूना। ठीक, बंद करो। ठीक, चलो इसके निकालो कहाँ